अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके जो गलती कर दी है उसका खामियाजा अमेरिका को और साथ साथ इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और हालात ऐसे हैं अमेरिका में कि दशकों तक, न जाने कितने सालों तक इस खामियाजे का नतीजा रो रो कर भुगतेगी वहां की जनता। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ट्रंप किस तरीके से अपनी सत्ता को बरकरार रखेंगे, क्योंकि हालात अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हो गए हैं। सिविल वॉर छिड़ गया है। इजराइल के लिए लड़ने के लिए महिलाओं ने अपने बेटों को युद्ध में जाने से मना कर दिया है। उन्हें आपत्ति है इस बात से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि क्यों उनके बेटों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जाए। जिस तरीके से हालात अमेरिका और इजराइल में है, लगता तो यही है कि ताबड़तोड़ ईरान की ओर से जो अटैक किए जा रहे हैं उसमें हजारों लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट्स छुपाई जा रही हैं। वेस्टर्न मीडिया की ओर से छुपाया जा रहा है कि अमेरिका के कितने कमांडर्स मारे गए हैं, इजराइल के कितने सैनिक मारे गए हैं, न जाने कितने ऐसे मिलिट्री अड्डे हैं अमेरिका के अलग अलग कंट्रीज में, चाहे मिडिल ईस्ट की बात कर लें, चाहे गल्फ कंट्रीज की बात कर लें, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है ईरान की ओर से। लेकिन प्रोपेगेंडा वॉर जारी है। असल में वॉर तो जारी है ही, प्रोपेगेंडा वॉर जारी है। इजराइल की ओर से, अमेरिका की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि नुकसान ईरान का दिखाया जाए, लेकिन ईरान का पलड़ा भारी है असल में, क्योंकि ईरान इस वक्त उनके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी के गलत तरीके से मारे जाने का बदला लेने पर आमादा है। और ईरान ने साफ कह दिया है कि हम बदला लेकर रहेंगे। आपको याद होगा जब ये युद्ध हुआ 28 फरवरी को, जब अटैक किया गया, उससे पहले 1 महीने पहले से ही लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था ईरान की ओर से कि अगर गलती से भी एक सुई भी ईरान पर गिरती है तो खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और अमेरिका भुगत भी रहा है, क्योंकि ईरान हमले पर हमले कर रहा है, चाहे शायद ड्रोन्स हो, चाहे मिसाइलें हो। आज एक एक करके हम बताएंगे कि किस तरीके से इजराइल से ज्यादा खाड़ी देशों पर मिसाइल हमले कर रहा है। और ये मिसाइल हमले भी क्या सच में मिसाइल हमले हैं? क्या वाकई गल्फ कंट्रीज पर मिसाइल अटैक कर रहा है ईरान, या इजराइल कर रहा है, या फिर ईरान के नाम पर इजराइल अपनी तरफ से अटैक कर रहा है और नाम ईरान का लगा रहा है, जिससे कि शिया और सुन्नी देशों में आपस में लड़ाई हो जाए। लेकिन यहां पर भी इजराइल फेल हो रहा है, यहां पर भी अमेरिका मुंह की खा रहा है, क्योंकि शिया सुन्नी देशों में आपसी सहमति, आपसी समझ देखने को मिल रही है। इजराइल, दुबई, यूएई के अलग अलग, चाहे रसल खेमा हो या आप अबू धाबी की बात कर लें, दुबई की बात कर लें, जितने भी ये 7 एमिरेट्स हैं, वहां जानबूझकर इजराइल अटैक कर रहा है, जिससे कि सारा गुस्सा ईरान पर निकाला जाए। अपने पैतरे इजराइल बदल रहा है। ईरान ने अब क्या रणनीति बदली है यह भी समझना जरूरी है, और किस तरीके से अब युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, किस तरीके से इजराइल को पटकनी दे रहा है, यह भी आप समझें। लेकिन सवाल यही है कि ईरान पूरी तरीके से इस वक्त पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया हर खबर को छुपा रही है, मीडिया मैनेजमेंट कर रही है, जिससे कि दुनिया भर में उसकी इमेज सही सलामत रहे और ईरान कमजोर दिखे। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान का पलड़ा इस वक्त भारी है। देखिए, एक सर्वे के मुताबिक ईरान ने पिछले साल इजराइल के खिलाफ 12 दिन के युद्ध की तुलना में अभी चल रही जंग के दौरान खाड़ी क्षेत्र की तरफ, यानी कि जो गल्फ एरिया है, उसकी तरफ ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। और अब की बार की मिसाइलें ऐसा नहीं कि पुरानी मिसाइलों की तरह हैं, अब की बार की मिसाइलें एडवांस्ड है, और इसीलिए ईरान भारी पड़ रहा है। सऊदी अरब की बात कर लें, कतर की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, बहरीन की बात कर लें और कुवैत की बात कर लें, जो आंकड़े जारी किए हैं इन देशों ने, उनके मुताबिक 28 फरवरी से 4 मार्च तक की अगर बात करें तो खाड़ी देशों पर, गल्फ कंट्रीज पर दागी गई मिसाइलों की संख्या 550 से ज्यादा है। अमेरिका माने ना माने, इजराइल माने ना माने, दुनिया मान रही है, गल्फ कंट्रीज मान रही है, जिन कंट्रीज का दुनिया भर में दबदबा है वो मान रही है। ओमान ने अपने यहां मिसाइल और ड्रोन हमलों की संख्या बताई नहीं है। दूसरी तरफ वाशिंगटन और इजराइल ने ईरान पर हजारों बम गिराए हैं। देखिए, अगर दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, तो अगर 7 एमिरेट्स की बात करें तो रसल खेमा से मुश्किल से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है ओमान का। ओमान इस वक्त न्यूट्रल कंट्री है, लेकिन फिर भी ओमान ये मान रही है कि ईरान की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं अमेरिका पर, इजराइल पर, न्यूट्रल कंट्री भी, जिसे किसी चीज का लालच नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खाड़ी देशों पर इन हमलों के लिए माफी मांगी है। माफी इसलिए मांगी जिससे कि आपसी सौहार्द, आपसी सहमति बनी रहे। लेकिन दरअसल सच्चाई यह है कि गल्फ कंट्रीज भी जानती हैं कि ये जो अटैक है वो किया जा रहा है इजराइल की ओर से, और प्रोपेगेंडा के तहत ईरान का नाम लगाया जा रहा है, और ईरान उस पर भी जिम्मेदारी दिखा रहा है, उस पर भी सामने आकर जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि किसी भी तरीके से कोई गलत अफवाह ना फैले। लेकिन इतनी सतर्कता के बावजूद ईरान हमले करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। ईरान की कोशिश यह है कि किसी देश को नुकसान ना हो, उन देशों में मौजूद अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस हैं उन्हें जरूर तबाह कर दिया जाए। मसूद पेजेश्कियान की ओर से यह वादा किया गया है कि अगर उनकी धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं किया जाएगा तो ईरान भी उन देशों पर हमला नहीं करेगा।